600 BC के आसपास हुए। कौन? थेल्स। नाम सुना है थेल्स का? है? नहीं सुना है? हमारे मुंह से नहीं सुना है कभी। तो किस संदर्भ में सुना है? जल ही जीवन है। नहीं? और स्वाभाविक सी बात है कि थेल्स ने अगर कहा कि जल ही जीवन है, तो जीवन की शुरुआत भी तो जल से ही हुई है ना। तो वो 600 BC के आसपास है। छोड़िए, आप डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस को अगर पढ़ेंगे, विकासवाद के सिद्धांत में, तो उसमें भी जीवन के विकास क्रम के बारे में समझाया गया है। नहीं, लेकिन डार्विन ने जो 100-200 साल पहले बताया, वो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले बताए गए। जो विष्णु के अवतार की आप कहानियां पढ़ते हैं, वो भी तो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जीवन का विकास क्रम है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही तो है। जीवन की उत्पत्ति अगर जल में होती है तो पहला अवतार भी तो जल में है। उसके बाद एक ऐसा जीवन आता है जो मिट्टी और जल दोनों में रह सकता है, कच्छप अवतार। उसके बाद वराह अवतार होता है जो कीचड़ पानी और स्थल के साथ साथ कीचड़ को भी भेद सकता है। नहीं, उसके बाद भी पूरा मानव नहीं आता है, नरसिंह आता है। पूरा मानव नहीं है, आधा नर आधा ये पशु की तरह आता है। ऐसी ही तो जीवन का विकास क्रम हुआ है। तो आज होमोसेपियंस बनने में टाइम लगा सर। फिर परशुराम आते हैं तो परशुराम भी पूरा मानव नहीं, सॉरी वामन अवतार आता है, छोटा मानव नहीं। परशुराम आते हैं जो जिनको अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। नहीं, माने धर्म से अगर ब्राह्मण है तो कर्म से क्षत्रिय का भाव है उनके अंदर। बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बाबूजी के कहने पर अपनी माता का सर काट देते हैं। तो एक ऐसा प्राणी जिसको अपने भावनाओं पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उस तरह का आता है। उसके बाद जब इस तरह का मानव धरती पे आने शुरू हुए, तो उसके बाद राम का अवतार है। नहीं, वो भी पूर्ण मानव नहीं है, लेकिन अब आने वाले मानवों को किस मर्यादा के साथ आगे चलना है, उस मर्यादा को स्थापित करने वाले राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। श्री कृष्ण आते हैं, 16 गुण संपन्न होते। जो हम विकासवाद की सिद्धांत जीवन में देखते हैं, वो तो हमें अपने अवतारों में भी दिखाई देता है। जानने और समझने की बात है।